श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। हर गृहस्थियों के जीवन में उनके जो पितृ होते हैं उनकी तृप्ति के लिए हर एक गृहस्थी को भोजन की व्यवस्था करनी होती है। अन्नदान, गोग्रास, गौ माता की सेवा, साथ में कुत्तों की सेवा, साथ में पशु पक्षियों की सेवा, पक्षियों को अनाज, चावल, चने आदि आदि डालना, जिसके चलते हमारे पितृ तृप्त हो सके। गरीब लोगों के लिए कंबल, छाता, चप्पल, जूता, इस प्रकार की जो सामग्री है वो बांटी जाती है। अभी कई लोग हैं इसको बांटते जरूर है, लाखों हजारों रुपए खर्चा भी करते हैं, परंतु वो भाव अंदर से होना चाहिए। भगवान भाव का भूखा है। भगवान कहीं और नहीं है, भगवान आपके अंदर है, हर एक मनुष्य के अंदर है, चराचर में सब जगह पे भगवान विराजमान है। तो हमारे जो पितृ है उनके अंदर भी भगवान है, तो वो इसी भाव का भूखा है। अब हम कहेंगे कि हम छाता दान करेंगे किसी और को और पुण्य प्रदान मिलेगा किसी और को, ये कैसे संभव है? ये संभव है। भगवान उनके अंदर है, भगवान आपके अंदर है। भाव आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं छाता दान कर दिया, इस छाते से उससे बारिश की रक्षा हो, इसकी धूप की से रक्षा हो। तो जो संतुष्टि का जो भाव आता है मन के अंदर, वो भाव हो गया संतुष्टि। धूप में चल रहे, कड़ाके की धूप है, उस समय अगर हमें छांव मिल जाए, छाता मिल जाए, कितना आनंद होगा, कितना सुख होगा। सुख कहां हो गया? इस शरीर में नहीं हुआ सुख, सुख उस आत्मा को हुआ, सुख की भावना उसके अंदर हो चुकी है। तो हम जो भी अन्न, वस्त्र, अनाज, छाता, चप्पल, जूता, कंबल आदि आदि जो दान करते हैं, तो दान करते समय वो भावना करनी है कि इसका फल, भोजन की तृप्ति हमारे पितरों को हो रही है। भले दान हम गरीबों में दे रहे, परंतु भावना ये करें कि ये इसका सुख इनको नहीं मिल रहा है, इसका सुख हमारे पितरों को मिल रहा है। भोजन प्रसादी का, कंबल ठंड से सुरक्षा, धूप से छाता, धूप से बचने के लिए छाता, बारिश से बचने के लिए छाता, पैदल चलते समय पैरों में तकलीफ नहीं हो इसलिए चप्पल, जूता। गौ माता की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है, जो पुण्य प्राप्त होता है, गौ माता केवल मनुष्यों की नहीं, देवताओं की भी मां है। मैंने आपको इसके पहले कुछ वीडियो में भी बता चुका हूं, विस्तार से बताने जाऊंगा, बहुत बड़ा होगा। गौ माता की सेवा के लिए काफी सारे वीडियो बन चुके हैं, उसके अंदर भी बताया मैंने कि देवताओं की माता गौ माता है। उसकी सेवा करने से देवताओं के भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं, देवताओं के द्वारा जो पुण्य किए जाते हैं वो भी हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें गौ माता की सेवा इस पितृपक्ष में अवश्य करनी चाहिए। और हम जितना इस पितृपक्ष में सेवा करेंगे, जिनके जीवन में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, जिनके जीवन में परेशानियां हैं, वे सभी इस पितृपक्ष की सेवा करने मात्र से दूर होता है। हमारे पितृ जो है वे सभी इस 15 दिन में हमारे द्वार पे आके उस तृप्ति का भाव का एहसास करते रहते हैं। अगर हमारे से इस प्रकार के कर्म अगर नहीं होंगे तो वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन वहां पर वो दिन भर राह देखते हैं कि हमारी जो अभी जो वर्तमान की पीढ़ियां चल रही है
वे हमारे लिए कुछ न कुछ ऐसे कर्म करेंगे जिससे हमें तृप्ति मिलेगी। भोजन से हो, अन्नदान से हो, वस्त्र से हो, धूप से बचने से हो, चप्पल जूता से हो, जरूरी लगने वाली चीज़ों से क्यों नहीं हो, वे आशा करते हैं। और जब अगर उनकी आशाओं की पूर्ति नहीं होती है तो वो जाते समय वो श्राप देके जाते हैं, जाते समय वो असंतुष्ट होते हैं। वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही वहाँ से दिन भर राह देख देख के फिर उसका प्रस्थान कर देते हैं। जाते समय वे हमें आशीर्वाद नहीं मिलते हैं। अगर हम इस प्रकार के पुण्य कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, उस भाव से कुछ कर्म करने से उस सुख की प्राप्ति हमारे पितरों को होती है। और वे पितृ हमारे हर एक कर्म में, हर एक कार्य में हमें साल भर सहयोग देते हैं। और हम इस प्रकार के कर्म नहीं करेंगे तो यही पितृ हमारे जीवन में आने वाले हर एक कार्य में विघ्न, हर एक परिस्थिति में कठिनाई निर्माण करते हैं। हमें जो तकलीफ होती है उसका कारण ही यही है कि हम हमारे पितरों की तृप्ति के लिए कुछ सेवा कार्य नहीं करते। और इसी को पितृदोष कहा गया है। आजकल 99% लोगों को पितृदोष की परेशानियां हैं। पितृदोष के लक्षण क्या है? घर में अशांति, कलह, बीमारियां, असंतुष्टि, घर में धन संपदा की कमी होना, घर में धन धान्य की कमी होना, अपयश, हमारे कीर्ति उसमें तकलीफ होना, ये सभी पितृदोष के लक्षण हैं। और निश्चित स्वरूप से ऐसी समस्याओं के बहुतांश लोग जूझ रहे हैं। और बस इतना ही कार्य करना है कि हमारे पूर्वज कौन से तिथि को गए हैं उस दिन उनके नाम से पिंडदान, उनके नाम से भोजन प्रसादी का दान, अनाज का दान, वस्त्र का दान, किसी चीज़ वस्तु का दान, ये करना, गौ सेवा करना, पशु पक्षियों की सेवा करना, इस भाव से उनकी तृप्ति होती है। और ये नहीं करते हैं तो जीवन भर फिर वही हाल, फिर वही परेशानियों के साथ में जीवन जीना होता है। तो आप सभी को श्रीधाम आश्रम ये संदेश देता है, आप जहाँ कहीं पर भी हो अपने अपने स्थानों पर अपने अपने पितरों की सेवा निश्चित तौर पे करें और इसका फल, इसका पुण्य की प्राप्ति आपको होगी 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 निश्चित स्वरूप। इसका अनुभव आप करेंगे करेंगे करेंगे, जरूर करेंगे। आप सभी को जय गुरुदेव।